माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति की कथा बहुत समय पहले, जब देवता और असुर राक्षस दोनों ही अमरत्व प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब क्षीर सागर दूधका सागर का मंथन हुआ। इस मंथन से 14 अनमोल रत्न निकले, जिनमें सबसे सुंदर और उज्ज्वल थी माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी के हाथ में कमल का फूल था और वे स्वयं एक खिले हुए कमल पर विराजमान थीं। उनके प्रकट होते ही चारों दिशाओं में सुगंध, प्रकाश और शांति फैल गई। देवता, ऋषि और समस्त लोगों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ सौंदर्य, समृद्धि और शांति का निवास होता है। माँ लक्ष्मी ने विष्णु भगवान को अपना स्वामी चुना। जब माँ लक्ष्मी प्रकट हुई तो सब देवताओं ने उन्हें अपने साथ रहने का निमंत्रण दिया। परंतु लक्ष्मी जी जानती थी कि सच्ची समृद्धि वहीं रहती है जहाँ धर्म, सत्य और करुणा का वास हो। इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना, जो सृष्टि के पालन करता है और सदा धर्म के मार्ग पर चलते हैं। उस दिन से लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के हृदय में निवास करती हैं, और जहाँ जहाँ भगवान विष्णु की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी अवश्य रहता है। माँ लक्ष्मी और राजा बलि की कथा। एक समय की बात है। असुरराज बलि बहुत दानवीर और धर्मात्मा थे। उन्होंने देवताओं को पराजित कर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। जब बलि ने सहमति दी, तब वामन देव ने अपना विराट रूप धारण किया। एक पग से पृथ्वी, दूसरे से आकाश नाप लिया और तीसरे पग के लिए सिर मांग लिया। राजा बलि ने सिर झुका दिया और विष्णु जी को प्रणाम किया। माँ लक्ष्मी जी राजा बलि के इस विनम्रता और समर्पण से प्रसन्न हुई। उन्होंने वचन दिया, हे बलि, मैं हर वर्ष दीपावली की रात तुम्हारे घर आऊंगी, ताकि तुम्हारे दान और भक्ति का स्मरण सदा रहे। इसी कारण दीपावली की रात माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, क्योंकि उस दिन वे पृथ्वी लोक पर आती हैं और अपने भक्तों के घरों में सुख समृद्धि भर देती हैं।